देखो मेरी शक्ल, टोपी टापी पहन के कैसी बन जाती है, हस्बैंड की जैकेट डाल ली। अब मैं काम करूँगी भाई, रूम क्लीन करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, पार्सल आया है, खोल के। कोलैबोरेशन की साड़ी है ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। बेटा वो वाला उन्होंने भेजा ही नहीं। ये साड़ी आई है, खोलते हैं उसको। ये है साड़ी, आप लोगों ने देखा होगा वो कौन सी हीरोइन है, उसकी बेटी ने डाली थी ये साड़ी एक, उसमें नाम भूल गया यार मैं। अरे नागिन मूवी नहीं करी थी बहुत पहले के टाइम पे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा वाली हीरोइन ना, उसकी बेटी ने पहनी थी ये साड़ी एक शूट में। तो वही उसी का रेप्लिका है ये, उसी का कोलैबोरेशन के लिए आया हुआ है, तो उसको भी शूट करना है मुझे। अब आप बताना मैं कौन सी हीरोइन की बात कर रही हूँ, उसकी बेटी का नाम क्या है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज परी बिल्कुल भी स्कूल जाने के मूड में नहीं थी, तो वो ज़िद करके बैठ गई कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। और जब वो ज़्यादा ज़िद करती है तो मैं उसको स्कूल नहीं भेजती हूँ। आज उसने कहा मम्मा बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर मैंने उसके पापा से बात कराई तो उन्होंने कहा कि कोई पर्टिकुलर रीज़न है, वैसे ही नहीं जा रही है। तो मैंने कहा वैसे ही नहीं जा रही है। तो उन्होंने बात करी परी से, एंड देन ही ऑल्सो डिसाइडेड कि चलो छोड़ो नहीं भेजते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि मैं उठ गई हूँ, उठने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही है, आती ही नहीं है। अगर एक बार मेरी नींद टूट गई तो टूट गई, फिर मुझे नींद नहीं आती है। मतलब लाइक ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी पीरियड ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और अब घर पे ना हस्बैंड है, परी भी सो रही है, मुझे नींद आ नहीं रही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन ही व्लॉग अपडेट हो रहे हैं, तो व्लॉग स्टार्ट करना है, व्लॉग भी बनाना है। बाहर जाना हो नहीं रहा मुझसे, क्या शूट करूँ कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन ठीक है, जो भी दिनचर्या होगी जैसा भी होगा उसको शूट करेंगे और अपलोड करेंगे। फ़िलहाल कुछ खाने से शुरुआत करती हूँ, भूख लग रही है। अब ये भी तो दिक्कत है, परी स्कूल जाती थी या तो मैं ही कुछ बना के खिला देती थी परी को, फिर वो जो बचा होता था मैं खा लेती थी, मेरी भूख दब जाती थी। अब या फिर मम्मी लेके आती थी लंच और उसमें मेरे भी परांठे होते थे, वो खा लेती थी। और अब कुछ भी नहीं है, और उठने के बाद मुझे लग रही है तगड़ी वाली भूख। तो चलो ये खाते हो, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर आ गई मेरी कॉफ़ी, मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ अभी। और सुबह मैं जब उठी थी तो उसके आधे घंटे या 40 मिनट बाद जगने के बाद मैं फिर सो गई थी, और फिर उठ के अब मैं ये कॉफ़ी अपना पी रही हूँ। इससे पहले मैंने थोड़े से चावल खा लिए थे फ्राई करके। और इंस्टाग्राम पे मैंने अभी रिसेंटली कंपटीशन चलाया था कि जिसके सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा मेरी प्रोफाइल पे, उसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भेजूंगी। तो मैं 2 लोगों को गिफ्ट भेजने वाली थी, लेकिन फिर 3 लोग हो गए, तो 3 लोगों के लिए मैंने ये साड़ियाँ पैक कर दी हैं। ये 3 उनके एड्रेस ले लिए मैंने, उनको भिजवानी है, बस टाइम नहीं लग पा रहा है, तो उनको जस्ट पैक करके भिजवाना है। अब मैं जल्दी से ले लेती हूँ शावर लेने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं। और पहले मुझे लगा कि नहीं बताना, क्या बोलूँ, छोड़ो, लेकिन फिर है कि ठीक है, अगर आप लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है जानने की तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए। तो नहाती हूँ मैं और उसके बाद आती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ इस बारे में। तो आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी, जिन बातों में सबसे पहली बात है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आप जोश टॉक में कैसे पहुँचे। ऑब्वियसली जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बताती हूँ। जोश टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपनी कहानियाँ बताते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं, उनको सक्सेस कैसे मिली ये बताते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला ये बताते हैं। तो जोश टॉक यूट्यूब पे एक चैनल है, जिनकी हर लैंग्वेज में एक चैनल बना हुआ है, और वो हर सेलिब्रिटी का स्ट्रगल टाइम पीरियड बताते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ बताते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। तो मुझे वहाँ पर जाने का मौका कैसा मिला मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, एक दिन ऑल ऑफ सडन मुझे एक मेल आया जोश टॉक से। और जोश टॉक की वीडियो कौन नहीं देखता, हर कोई देखता है, बहुत सारे मिलियन में फॉलोवर सब्सक्राइबर्स हैं उनके, तो मैं भी देखा करती थी उनके। एंड ऑल ऑफ सडन मुझे मेल आया तो मुझे लगा शायद कोई फेक मेल है, क्योंकि
एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल लो या सोशल प्लेटफॉर्म पे जिनके थोड़े अच्छे फॉलोवर्स होते हैं, तो होता क्या, यूजुअली उनके अकाउंट को हैक करने के लिए मोस्टली फ्रॉड मेल्स या फ्रॉड लिंक्स वगैरह आते रहते हैं। तो मुझे लगा मे बी ये फ्रॉड हो सकता है, तो फिर मैंने इग्नोर किया उस मेल को। उसके बाद मुझे फिर से वही मेल आया सेकेंड टाइम पे कि हम आपको फिर से मेल कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, जो स्टॉक से हैं, एंड हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अपना नंबर शेयर कीजिए ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है, नंबर शेयर करना है ऑब्वियसली, तो इट्स नॉट अ बिग डील, नंबर पे ही बात करके मैं चीज़ों को जज कर सकती हूँ कि ये रियल है या फेक है। बिकॉज ईजिली मैं बिलीव नहीं करती हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मेहनत से एक चैनल बनाया है, इंस्टाग्राम का पेज बनाया है और यूट्यूब का चैनल है, तो इतनी आसानी से उसको नहीं मैं खो सकती हूँ। सॉरी। तो मैंने मेल पे रिवर्ट कर दिया अपना नंबर उनको, एंड देन उन लोगों का कॉल आया, और कॉल पे जब बात हुई तो मुझे समझ आया हाँ ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये ओरिजिनल जो स्टॉक के लिए है। तो मैंने उन लोगों को बोला डेफिनेटली ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आप लोगों के चैनल पे आऊँगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा माइंड चेंज हो गया एंड मुझे लगा कि नहीं जाना, छोड़ो, रहने दो। तो फिर मैंने उनको डिनाई कर दिया समहाउ। लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वहाँ पर जाना किस्मत में लिखा ही था, तो थोड़े टाइम बाद उनका फिर से मुझे एक मेल आता है और उसमें उन्होंने मुझे कनेक्ट करने के लिए बोला। तो मैंने उनसे बातचीत करी और उन लोगों ने फिर मुझे बोला कि मैम ऐसे ऐसे है, आप आओगे तो अच्छा लगेगा और हम आपकी पूरी बात जो है, मोटिवेशनल स्पीच है, वो चाहते हैं कि बाकियों को पता चले। क्योंकि उनकी नज़रों में अभी तक सिर्फ यही था कि पीहू गांव से है और मतलब गांव की बहू है और यहाँ इतने सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ इतने फॉलोवर्स हैं, तो उसकी लाइफ में क्या क्या ऐसा हुआ, कैसे वो यहाँ तक आई, ये सब वो दिखाना चाहते। तो उनको नहीं पता था कि व्हाट एग्जैक्टली माय रियल स्टोरी इज़, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मेरी रियल स्टोरी क्या है, मैं कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, मैं कैसे वीडियोज़ बनाने लगी, और ये चीज़ किसी को नहीं पता थी। रीज़न सिर्फ यही था ना पता होने का, क्योंकि मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो मुझे बेचारेपन से काम स्टार्ट नहीं करना था। अरे बेचारी है, अरे चलो लेट्स सपोर्ट हर, अरे ये रीज़न है इसलिए। और मेन चीज़ यही था कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अगर कैंसर पेशेंट है तो वो चीज़ कभी भी लोग इस नज़रिए से देखे कि अरे बेचारा, अरे बेचारी, अरे इतना बड़ी दिक्कत हो गई। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं और मेरे हस्बैंड एकदम स्ट्रांग बनकर खड़े रहें, और मैंने अपने हस्बैंड को कभी ये फील नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी बीमारी उनको है और इतनी बड़ी बीमारी से वो निकल के आए हैं। बिकॉज एक नेगेटिविटी आपके माइंड में रहती है ना, तो वो आपको कभी जीने नहीं देती है। तो मेरे माइंड में और मेरे हस्बैंड के माइंड में हमेशा इसी तरीके से लेके चला है कि ठीक है, इस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं वो क्या करेंगे। जब स्टार्टिंग का पीरियड था तब की बात कर रही हूँ मैं, तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है और ये रीज़न है मेरे काम करने का। शायद इसलिए मैं इतना ज़्यादा ट्रोल हुआ करती थी। रियलिटी किसी को पता होती तो शायद इतना ट्रोल नहीं होती। और रियलिटी जिन मतलब मेरे आसपास के लोगों को पता थी तो उन्होंने भी ट्रोल किया, जस्ट बिकॉज उनको लगा कि आदमी तो बीमार है, अब शर्म नहीं आ रही है, वीडियो बना रही है, उड़ रही है आसमान में, छोड़ के चली जाएगी। आदमी बीमार होता है तो साथ देते हैं, ये तो उछल रही है, कूद रही है, नाच रही है, गा रही है। तो वो चीज़ें चल रही थी। ये मैं पुरानी बातें बता रही हूँ, अब तो माहौल बहुत चेंज हो गया है। अब भी बहुत लोग हैं जो ट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। और जो लोग प्यार और सम्मान दें उन्हीं तक आपकी दुनिया सीमित रहनी चाहिए। उसके अलावा जो आपको बुरा बोलते हैं या आपकी सक्सेस का क्रेडिट किसी और को दे देते हैं या कुछ भी आपकी चीज़ों को लेकर बोलते हैं, तो उनको मैं इंक्लूड ही नहीं करती, साइड में रखती हूँ। फिर चाहे कोई मुझे घमंडी बोले, एटीट्यूड वाली बोले, कुछ भी बोले, मुझे पता है कि जब तक मेरे से कोई बात नहीं करेगा वो मुझे घमंडी एटीट्यूड वाला ही बोलता रहेगा, या फिर यही जजमेंट करता रहेगा कि इसका दूसरों की वजह से बढ़ा है जो कुछ भी बढ़ा है, और इसका खुद का कुछ क्या बोलते हैं उसको, मेरा खुद का, अरे बोलते हैं वर्ड समझ जाओ तुम, कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी
अभी तक की अचीवमेंट्स में। ये सक्सेस वर्ड तो मैं बहुत अलग बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल मैं हुई हूँ, लेकिन सक्सेसफुल वर्ड मैं इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ कि इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं सक्सेस हुई कि मुझे जो अचीव करना था वो मैंने अचीव कर लिया। मैं उस सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ कि अरे मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, अरे मेरे पास तो ये है वो फलाना, वो सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक बात आई। फिर एक बार और उन लोगों का कॉल आया और बातचीत हुई, और फिर एक डेट फाइनल हुई कि जाना है ऑफिस में, गुड़गांव में ऑफिस है। एंड समहाउ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ऑल ऑफ मूड स्विंग हुआ, एंड आई वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैंने कैंसिल कर दिया वो प्लान। लेकिन मेरी किस्मत में था जोश टॉक पे जाना लोगों तक, क्योंकि मैं हमेशा से एक प्लेटफॉर्म ढूंढती आई थी कि लोगों को रियलिटी पता चले, सच्चाई पता चले कि मैं एक्चुअली क्यों इस फील्ड में थी, मेरा रीज़न क्या था। क्योंकि मोस्टली लोग ये भी कमेंट करते हैं तुम्हारे तो हस्बैंड पुलिस में, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, अरे तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, तुम क्यों वीडियोस बनाती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो पैसों के लालची हो, ये सब बहुत, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है जो सालों से चलती आती है, और एक ये 10-15 मिनट की वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर मैं गुजर रही थी। तो फिर एक दिन और उनका था, मैंने उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया, अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, कभी और प्लान करते हैं। एंड देन दे वर लाइक कि ठीक है, नेक्स्ट जो भी शेड्यूल होगा हम उसमें आपको बुलाएंगे। एंड देन नेक्स्ट शेड्यूल हुआ और मैं वहाँ पर गई। तब तक भी उनको नहीं पता था कि व्हाट एग्जैक्टली माई स्टोरी इज़। उनको था कि हाँ अच्छा हम लाइक जानते हैं आपका चैनल के थ्रू, आपको गांव का माहौल वगैरह देखा है, एंड वी एग्जैक्टली वांट टू नो योर स्टोरी, कैसे आपने किया। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है गांव की बहू अगर वीडियोस वगैरह बना रही है, तो आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है अभी कि कैसे आप इतना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्योंकि गांव में घूंघट वगैरह, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उन सबको क्रॉस करके आप वीडियोस बनाते हो, और अगर कुछ फॉलोवर्स को गेन कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो उनका मेन था। एंड देन जब मैं वहाँ पर उनका रिकॉर्ड होना शुरू करा मेरी स्टोरी के लिए, कैमराज वगैरह सेट हो गया, सब कुछ हो गया। एंड देन जब मैंने उनको अपनी मतलब लाइक कैमराज के आगे मैंने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की, तो लिटरली जो उनके वर्ड्स थे वो थे कि हम खो गए बातों में। उनको गूज बम्स आ गए थे, लाइक एक होता है ना रोंगटे खड़े हो जाना, इस टाइप से। तो उनको तब तक भी नहीं पता था, और मेरा बस यही एक रीज़न था कि मैंने कभी किसी को नहीं बताया। रीज़न सिर्फ ये था कि मैं कभी भी बेचारेपन से नहीं गुजरना चाहती थी, किसी की सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए थी। मैं जो कुछ अचीव करना चाहती थी अपने बलबूते पे करना चाहती थी, अपने आप को इम्प्रूव करके करना चाहती थी। और ये थी मेरी जोश टॉक की स्टोरी। और मुझे इतना पता है कि जोश टॉक पे आने के बाद बहुत लोगों को मेरी स्टोरी पता चली, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला इस चीज़ से, बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। रेगुलर बेस पे मैं इतने सारे मैसेजेस रिसीव करती हूँ कि हमें पता नहीं था, आपने इतना स्ट्रगल किया, आपकी लाइफ में ये वो फलाना ढिमकाना बहुत। इवन तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी देख सकते वीडियोज़ के में, जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ हम जोश टॉक पे हमने आपकी वीडियो देखी, देन हम आपके चैनल पर विजिट कर रहे हैं। सेम इंस्टाग्राम पे होता है। फिर मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा दूसरा पूछा जाने वाला सवाल है, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आपने अपना बेबी इतना लेट क्यों किया। मतलब ऑब्वियसली मेरी बेटी है एक, और वो 7 साल की हो जाएगी अभी जनवरी में। एंड तो सबको रहता था कि दूसरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग कहते थे अरे इनका हो ही नहीं सकता, अरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है। मतलब जो इधर के ही रहते थे, कुछ रिलेटिव्स भी थे जो इसी चीज़ को लेके ट्रॉल करते थे। मुझे इतना बुरा लगता था ना, मतलब जब कोई परेशानी में होता है ना, तो लोग उसको और परेशान करने में तुल जाते हैं। अरे इनका तो हो ही नहीं सकता, बीमारी हो गई ना, ये कैसे करेंगे, इनकी तो मतलब परिवार बस में यही 3 रह गए हैं, बच्ची, आदमी और बीवी। तो बहुत कुछ मुझे उस चीज़ को भी लेकर सुनना पड़ता था। लेकिन देखो रियलिटी में आप लोगों को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि हर किसी के सवालों के जवाब देना मैं कभी कभी ज़रूरी नहीं समझती हूँ। लेकिन हाँ, एक टाइम आता है जब खुद को ही होता है कि चलो क्यों नहीं, जब लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है, लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, तो क्यों ना बता दिया जाए। तो रियलिटी यही थी कि आज भी
मैं इस चीज़ से गुज़रती हूँ और ये चीज़ मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज भी उस ट्रॉमा में मैं हूँ कि मैं रोज़ रात को जब भी मेरे हस्बैंड अगर नींद में कभी दब जाते हैं या कुछ भी, या मुझे ऑल ऑफ सडन लगता है कि वो ऐसे झटका दे रहे हैं कुछ भी, तो मैं डर जाती हूँ, मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अरे क्या हो गया, ठीक है सब कुछ। मैं रात को नहीं चैन से सो पाती हूँ। मैं जब तक जगी रहती हूँ मैं हमेशा मेरे हस्बैंड मुझसे पहले सो जाते हैं, तो मैं जब तक जगी रहती हूँ मैं अपने हस्बैंड को देखती रहती हूँ कई देर तक। ये एक्यूट ल्यूकीमिया कोई छोटी बीमारी नहीं है, कॉल आ गया था। एक्यूट ल्यूकीमिया कोई छोटी बीमारी नहीं है और इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि ही इज स्टिल सर्वाइविंग, बट हाँ इसका ये है कि अगर आप लापरवाही करोगे तो ये कभी भी रीजनरेट हो सकती है। तो बस कहीं ना कहीं वही दिमाग में मेरे हमेशा रहता था कि मुझे चीज़ें संभाल के चलनी है। आई एम हैप्पी विद सिंगल किड बिकॉज मुझे नहीं पता अगर बाय चांस भगवान ना करे कोई बात हो जाती है तो चीज़ों को कैसे संभाल पाऊंगी। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ मैं इन चीज़ों को लेकर, एंड आई कांट इवन इमेजिन माई लाइफ विदाउट हिम। तो यही एक रीज़न रहता है कि रीज़न था कि मैं दूसरा बच्चा नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज स्टिल आज एक रात ऐसी नहीं जाती है जब मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही होती हूँ या मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं चल रही होती हैं कि जब भी मैं व्लॉग बनाने बैठती हूँ कॉल वगैरह आ जाती है और मैं हमेशा एरोप्लेन मोड पे डालना भूल जाती हूँ फ़ोन को। और मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन वो चीज़ें सोच सोच के ना मैं कई बार इमोशनल हो जाती हूँ। कई लोग मुझे बहुत जज भी करते रहते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। और हाँ मैं हूँ, मैं गुस्सेल हूँ, मैं मुँहफट हूँ, मैं बोल देती हूँ। बिकॉज जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ शायद कोई और गुजरेगा तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने लोगों के असली चेहरे देखे हैं। मैंने देखा है जिस वक्त मुझे जिन जिन की ज़रूरत थी मेरे साथ लोग नहीं थे। बहुत लोग ऐसे थे जो अपने ना होते हुए भी जिन्होंने अपने होने का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन जिन जिन से मुझे एक्सपेक्टेशंस थी सब ने मुंह मोड़ रखा था। कहीं हमारी ज़रूरत ना पड़ जाए, हमें ना हेल्प करनी पड़ जाए। तो बस यही है कि आज भी मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं और हर दिन मेरा ऐसे ही गुजरता है। मेरे हस्बैंड थोड़ी भी लापरवाही करते हो तो मैं डर जाती हूँ, लड़ाई करने लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ये लगता है कि ये क्यों ऐसे लड़ाई कर रही है, क्यों हर चीज़ के लिए बोलती है, बट उनको यही नहीं रियलाइज़ होता है तो हाँ यही एक रीज़न था कि मैं सेकंड बेबी कंसीव नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे हमेशा से एक डर रहता है और शायद ये ज़िंदगी भर ही डर रहेगा। कोशिश करती हूँ इस डर से बाहर निकलने की, लेकिन सच्चाई को भी एक्सेप्ट करके चलना है। तो यही एक रीज़न था कि मैं सेकंड बेबी नहीं कर रही थी। और ऐसा कुछ नहीं होता कि जिनको कैंसर होता है उनको बेबी नहीं होते या बच्चे करने में प्रॉब्लम आती है। जब तक कीमोथेरेपी चलती है डॉक्टर्स बोलते हैं 80% बच्चे नहीं हो सकते, बट स्टिल देयर इज़ 20% चांस कि बच्चे होंगे। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या डाइट देते हो, बॉडी कैसे रिकवर कर रही है, बाकी जेनेटिक चीज़ें रहती हैं। तो मेन रीज़न बस यही था कि जब तक मुझे फील होता रहा, अब भी मैं नहीं करती, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरी बेटी का भी मुझ पर, मेरी फैमिली का भी मुझ पर। कोई मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा था, जिस चीज़ से मैं आज भी गुजरती हूँ कोई उन चीज़ों को नहीं समझता है। बट या अब मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैंने ये डिसीज़न लिया है। एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनका मैंने डट के सामना किया है और आगे भी मैं ऐसे ही हिम्मत करती रहूँगी। बस थोड़ा सा इतना है कि
कई बार ज़्यादा डर जाती हूँ, बट ठीक है, आप लोगों से चीज़ें शेयर करके थोड़ा अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों के आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।